नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं हाउसिंग लोन्स की। तो हम लोग वेरियस बैंक्स के वेरियस प्रोडक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रियलिटी होम लोन से। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो रियलिटी होम लोन है, ये एक्चुअली ओनली फॉर लैंड परचेज है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये वन ऑफ द मोस्ट अवेल्ड हाउसिंग लोन इन इंडिया है, जो कि लैंड परचेज करने के लिए लिया जाता है। सो हम लोग इसके फीचर्स को देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इसको लेने का एडवांटेज क्या है आपके पास, एंड अगर हो सके तो विल ट्राई टू डिस्कस द डिसएडवांटेज, क्योंकि जनरली होता ये है कि लोग डिसएडवांटेज डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही कोशिश करेंगे कवर करने की। बट फिलहाल हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे हैं और यहाँ से हम लोग पहले इनके फीचर्स को एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फीचर से। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट वन, लो इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स, लो इंटरेस्ट रेट जो है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस एवरी बैंक यूज टू राइट। तो आपको ये खुद ही कंपेयर करना पड़ेगा। इवन विल कंपेयर इट इन नेक्स्ट वीडियोस। सेकेंड क्या है कि लो प्रोसेसिंग फी। सो यस, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि SBI हैज एज। SBI का जो प्रोसेसिंग फी होता है वो जनरली कम होता है। थर्ड थिंग, नो हिडन चार्जेस। या दिस इज अगेन with the past experience of many of my friends, this one is the true कि no hidden charges। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल हो जाता है। वहीं हम लोग फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट देखें, नो प्री पेमेंट पेनल्टी। अभी प्री पेमेंट पेनल्टी होता क्या है? तो फ्रेंड्स कि अगर आपने लोन जो लिया है वो आपके लोन का जो टर्म है वो है 10 years, लेकिन आपको जो लोन क्लोज करना है, यू आर विलिंग टू क्लोज इन 5 years, तो कोई पेनाल्टी नहीं लगनी है। वहीं अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बैंक्स की या फिर मोस्ट ऑफ द बैंक्स की, हो सकता है प्राइवेट बैंक्स में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स है वहाँ क्या होता है कि अगर आप 10 years की बजाय 5 years में ही पे करते हैं, तो ये जो गैप है 5 years का, इसका जो इंटरेस्ट होने वाला है, जो आप नहीं पे करने वाले हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा एज पेनाल्टी। तो आप ये देख लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस स्कीम में पेनाल्टी नहीं है, और वी वुड से कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं SBI के, वहां पे प्री क्लोजर पेनाल्टी नहीं है। नेक्स्ट, ये इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। यस, दिस इज वन गुड वन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टर्म जो होने वाला है, मैक्सिमम टर्म, इसको हम लोग मैक्सिमम लिखेंगे कि मैक्सिमम टर्म जो है वो 10 years ही होने वाला है। उसके बाद इंटरेस्ट कंसेशन फॉर विमेन बोरोवर। यस, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल एंड दिस इज एप्लीकेबल टू विमेन बोरोवर्स ओनली। तो फ्रेंड्स, आप आई थिंक समझ गए होंगे इस चीज को। ये एक बेसिक फीचर है जो आप कह सकते हो कि दिस कैन अट्रैक्ट यू। अभी हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन से लोग एलिजिबल होने वाले हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें रेजिडेंट इंडियन जो है वो, उनका जो एज है वो 18 years से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट, जो मैक्सिमम उनका एज है वो 65। तो अगर मैक्सिमम एज किसी बंदे का 65 होगा, इट मीन्स कि उनका जो लोन है दैट शुड बी क्लोज्ड विद इन 75 और अप टू 75। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो इवन अगर आपका मैक्सिमम 75 है तो अप टू 10 years, मतलब आप 5 years के ले रहे हो तो 70 पे आप क्लोज करेंगे। लोन टेनोर जो है वो 10 years है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ये राइट फ्रॉम 1 to 3 अप टू 10, इन बिटवीन आप कुछ भी रख सकते हो। और लोन अमाउंट जो है उसके लिए हम लोगों को सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो टोटल अमाउंट है वो कितने के लिए अपन एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब इस डिटेल को फिड करते हैं तो आपको जो रिलेशनशिप विद बैंक है उसमें देखिए आपको यहाँ पे डाल देना है कि डू यू हैव SBI अकाउंट और नॉट। इफ यू हैव तो उसको यस कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो टाइप है, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल के आपको टिक मार के सबमिट कर देना है। वो आपके पास आ जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। एंड
अदर बेसिक थिंग्स, वो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। वहीं हम लोग अभी फिर से चलते हैं अपने मेन टाइमलाइन में, और जो हमारा मेन टाइमलाइन है उसमें हम लोग देखते हैं कि फीचर्स में और क्या एक चीज़ें हैं। तो एलिजिबिलिटी वाला पोर्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। नेक्स्ट जो है आप देखिए कि यहाँ है इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करता रहता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी बैंक को विजिट कर रहे हो या किसी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ चेक करना है, वो आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना है। वहीं से आपको जो करेक्ट रेट कार्ड है वो मिल पाएगा, एंड दैट टू विल बी इन अ वेरिएबल मोड, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं एज पर योर सिबिल, एज पर योर लोन अमाउंट। तो उन सारी ये चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही ये चीज़ें डिसाइड हो पाती हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप मेरा जो वीडियो है वो आज के 1 साल बाद देख रहे हो, मे बी इन 2024 देख रहे हो, तो उस समय ये इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेटर कि आप उस समय के जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है उसको देखें, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा। अभी हम लोग आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जो कि है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाला। अभी फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो यहीं पे सबसे ज़्यादा इश्यूज आती हैं, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर आईडी कार्ड। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड किन के लिए है? जो लोग सैलरी स्लिप सबमिट करने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सैलरीड होंगे। तो आपको अपना एम्प्लॉयर का आईडी कार्ड देना है, आपको एक कंप्लीट लोन का एप्लीकेशन देना है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज देने, देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अभी फ्रेंड्स आजकल क्या चला है कि आजकल लोग आधार सबमिट करते हैं, तो आपने अगर आधार और पैन ये 2 चीज़ें सबमिट कर दी तो अदर थिंग्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अभी क्या है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस एड्रेस जो है वो देना है कहाँ, जब आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। यहाँ तक तो बात थी वो थी सैलरीड की, अभी यहाँ से नीचे जो बात हो रही है वो हो रही है नॉन सैलरीड की। अभी हम लोग नॉन सैलरीड में देख लें तो नॉन सैलरीड मतलब कौन? वैसे लोग जिनका खुद का भी बिजनेस हो सकता है या कुछ भी। तो ऐसे केसेस में आप सिंपली अपने बैंक का अकाउंट डिटेल, और ये दोनों ही केसेस में है, सैलरीड एंड नॉन सैलरीड में, और साथ में जहां भी आप प्रेजेंट बैंक है आपका, वो प्रेजेंट बैंक का डिटेल है आपको। एंड नेक्स्ट आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? ये बहुत सारे बैंक्स में ऐसे है कि लेस देन 30 लाख का अगर आपका लोन है तो उसके लिए आपको नोटराइज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोर देन 30 लाख का लोन है तो आपको ये नोटराइज देना है। नोटराइज मतलब क्या कि एक एफिडेविट टाइप के फॉर्म में उसका एक फॉर्मेट होता है, आपको उसी फॉर्मेट में देना होता है। नेक्स्ट हम लोग अगेन बात करें कि अगर आपके गारंटर हैं तो गारंटर के लिए क्या, अगेन उनके लिए भी यही एसेट्स एंड लायबिलिटी लगनी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगना है, उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल। तो इसमें आप पैन एंड आधार आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस एड्रेस, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एड्रेस लगेगा, एंड साथ में सिग्नेचर जो है वो प्रेजेंट बैंकर से। मतलब ये जो है ये एक ऑप्शनल चीज़ है, इसके लिए बैंक इतना इंसिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर आप जो EMI पे करने वाले हो वो ECS से पे करने वाले हो। ECS जो है वो अभी चेंज हो गया है, वो अभी है NACH। तो आप इससे पे करने वाले हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपने SBI से लोन लेना है और आपका जो अकाउंट है वो BOI में है, तो अगर आप यहीं से पे करना चाहते हो अमाउंट को तो उसके लिए ये वाला प्रोसेस लगेगा, और उसके लिए कुछ एक कंफर्मेशन बैंक को चाहिए होती है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोन के लिए जा रहे हो देन बेटर कि आप अपना जो सैलरी अकाउंट है वो सारी चीज़ें उसी पर्टिकुलर बैंक में ट्रांसफ़र करवा लें। ये आपके एप्लीकेशन को थोड़ा स्ट्रेंथ देता है। वहीं अगर हम लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ये किन के लिए है? ये सैलरीड पर्सन के लिए है। ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है वो आपका सैलरी सर्टिफिकेट देंगे। वहीं फॉर्म 16 में कौन सा चाहिए अपन को? TDS सर्टिफिकेट वाला, जिसमें कितने डिडक्शंस हैं वो देखने, और IT रिटर्न। तो फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट कि आपको ITR सबमिट करना चाहिए कितने दिन के लिए? लास्ट 2 ईयर्स का। अगर वहीं आप किसी वैसे प्रोफेशन में हो जहां आप सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 नहीं सबमिट कर सकते हो, या फिर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वैसे केसेस में आपको लास्ट 3 ईयर्स का IT रिटर्न सबमिट करना होता है। और ये जो IT रिटर्न है वो
अलॉन्ग विद बैलेंस शीट। कब? जब आप बिजनेस में हैं, कि आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका बैलेंस शीट भी सबमिट करना है, और साथ में आपने वो चालान सबमिट करना है। वो चालान जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होता है। आप देखा होगा आपने कि जो आप फॉर्म 16 के बाद ITR फाइल करते हो, इवन अगर आप सैलरीड नहीं है तो जो ITR 5, ITR 1 ऐसे करके लिखा होता है, वो जो है वो एक्नॉलेजमेंट, उसको आपको सिंपली बैंक में जाके सबमिट कर देना है, एंड दैट कैन बी फॉर 2 years और 3। इट टोटली डिपेंड्स ऑन बैंक्स डिमांड। तो ये चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप एक लैंड परचेज करने की सोच रहे हो, देन दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट लोन फॉर लैंड परचेज, क्योंकि ये इंडिया के अंदर एक मोस्ट डिमांडिंग लोन है। उसके रीजंस वेरी फ्यू, मैं आपको इन अ प्रिसाइज वे बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट जो कि बेस्ट अमंग ऑल है, इंटरेस्ट रेट। दूसरा कि कोई चार्जेस जो हैं वो बहुत मिनिमम है। एंड द थर्ड थिंग जो हम लोग कहें कि आपके पास प्री क्लोजर पेनल्टी नहीं है। अभी प्री क्लोजर पेनल्टी जो है दैट सीरियसली मैटर्स। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और वहीं पे अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे कई बार कुछ अननेसेसरी पेपर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। वहीं पे जो आपका प्रोसेसिंग है वो आजकल तो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे स्पीड अप हो गया है, लेकिन कई बार अगर आप किसी छोटी ब्रांच से अप्लाई कर रहे हो तो आपका लोन जो है वो डिले हो सकता है। बजाय इसके एवरीथिंग इज फाइन, एंड आई होप कि आप जब भी इस लोन के लिए जाओगे यू विल फील वेरी वेरी अमेज्ड विद द फीचर्स एंड ऑल अबाउट द लोन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कंटेंट को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स। थैंक यू।